कुत्तों से आजकल सभी लोग परेशान हैं। कुत्तों के आतंक और कुत्ता प्रेमियों के उसके समर्थन के साथ आम निवासी इस दुविधा में रहता है कि वो कुत्तों के काटने की घटनाओं पर कहां अपनी प्रतिक्रिया दे। इन्हीं सब आपसी द्वंद्व के बीच पाम ओलंपिया सोसाइटी में आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आइए जानते हैं ये क्या घटना है, आखिर ये लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके क्या कारण हैं। क्या समस्या है आप लोगों की? हमारे एक साथी हैं रेजिडेंस रमित जी, इनके साथ 28 तारीख को जब ये अपनी पार्किंग में थे वहाँ पर और कहीं इन्हें जाना था, तो उस समय की ये घटना है जहाँ पर ये अपनी गाड़ी बाहर निकाल रहे थे। तो वहाँ पे कुछ जो 2-3 लोग फीडर्स हैं वो वहाँ पे एकत्रित हो गए और इनसे बदतमीजी स्टार्ट कर दी। इन्होंने जब देखा कि ये फीड करा रहे हैं, मेरी पार्किंग में फीड क्यों करा रहे हैं, वहाँ इन्होंने उन फीडर्स ने इनके गार्ड भी वहाँ मौजूद है, गार्ड से उन्होंने छीना है डंडा और वो लेडी फीडर वीडियो बना रही थी और इनकी पिटाई करी है जबरदस्ती की, बिना किसी बात के इनकी पिटाई करी है। ये क्या आम घटना है यहाँ पर या फीडर पॉइंट है नहीं यहाँ पर? ये फीडिंग पॉइंट बाहर बना हुआ है, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं और ये अंदर ही अपने पूरी सोसाइटी में फीड करा रहे हैं। ये टावर 8 के कॉर्नर, टावर 1 का करना, ऐसी पूरी सोसाइटी के अंदर इन्होंने फीडिंग पॉइंट अपने मन से बना लिए हैं, जबकि हमारा फीडिंग पॉइंट बेसमेंट में भी और हमारा फीडिंग पॉइंट जबकि ऑलरेडी 4 साल पहले से बाहर बना हुआ है और सभी लोग वहीं जाके फीड कराते हैं। सिर्फ हमारे यहाँ 2-3 फीडर ऐसे हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एओए ने अपनी गाइडलाइंस भी इशू करी और उन पे बोला भी है कि फीडिंग यहाँ नहीं अलाउ है या लिटरिंग के चार्जेस भी लगाए, उसके बावजूद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। आप एओए सेक्रेटरी हैं? ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। तो यहाँ पर इस तरह की घटनाओं के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने गाइडलाइंस भी निकाल रखी हैं। हाँ। कि डॉग फीडिंग पॉइंट्स जो है आउटसाइड का गेट बने हुए हैं जी। सोसाइटी के अंदर फीडिंग अलाउ नहीं है, कॉमन एरिया में अलाउ नहीं है। उसके बावजूद भी ये जो 2-3 फीडर हैं ये कंटिन्यू फीडिंग करवा रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, कोई भी यहाँ पे सेफ नहीं है। कोई घूमने बाहर नहीं आ पाता है इनकी वजह से। और ये डे टू डे घटनाएं हैं। डेली हम इनको नोटिस भी दे रहे हैं, इनको वर्बली बोल रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, उसके बावजूद भी ये सुधर नहीं रहे हैं। तो आप लोगों ने इसको लेके प्राधिकरण को या डीएम को या पुलिस को कोई सूचनाएं दी हैं? को एक नोटिस दिया हुआ है अथॉरिटी को और उसकी कॉपी हमने चीफ सेक्रेटरी यूपी को भी दी हुई है और उसके बावजूद अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया हमसे। सर जी, स्ट्रीट डॉग से हम बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे, बूढ़े, लेडीज, जेंट्स जो भी है थोड़ा सा तेजी से चलते हैं तो हमारे पीछे होता है। हमें तो रात में तो नीचे उतरने का सवाल ही नहीं उठता है कि स्ट्रीट डॉग कौन सा अटैक करे हमें। तो ये चीज तो देखिए, सोसाइटी हम लोग मेंटेनेंस वगैरह देके हम लोग रहते हैं, तो हमें सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं मिले तो हमें क्या फायदा। और खाली डॉग की वजह से हो रहा, ये तो नॉनसेंस बात है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी बात हो जाएंगे। तो पहले तो हमारे डॉग का प्रॉब्लम सोल्यूशन करना है और जो बंदा उसके अगेंस्ट गया उसको तो पुलिस स्टेशन में 22 घंटे बंद करके रखे, उसके सपोर्ट करना चाहिए। उल्टा उसको बंद करके रखे हैं, ये तो गलत है ना सर। आज उनके साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा, परसों किसी के साथ भी हो सकता है। नहीं करेंगे। कल जब ये सारे हादसे होंगे तो पुलिस के पास तो लोग जाएंगे ही नहीं ना, फिर अपने आप ही करेंगे। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी करनी पड़ेगी उंगली। जब वो लोग 22 घंटे बिठाने का कोई मतलब, हम लोग सारी सोसाइटी वहाँ 30-35 लोग हम गए और वो अकेले पर्सन थे, उनके साथ 3 ही पर्सन थे, उनकी इतनी चली और हम आधी सोसाइटी वहाँ खड़े हैं, हमें कोई भी मतलब वहाँ सपोर्ट करने वाला नहीं था जी। हम साइलेंट आपके साथ है, साइलेंट क्या हमारे साथ हो, कानून ही डर रहा है तो हम सब फिर कैसे जाएंगे और कहाँ न्याय मांगेंगे आप बताइए। और इतने बच्चे यहाँ परेशान, कितने लोगों को तो वो काट चुका है कुत्ता। उसके बाद अगर उनसे तमीज से भी बात करो तो वो हमारे पर अटैक करते हैं। कितने कुत्ते हैं यहाँ पर आवारा? कम से कम 18-20 कुत्ते हैं इस टाइम यहाँ पर और बाहर से भी लाते हैं और गाड़ी में भर के लाते हैं। अगर गेट से वैसे लाएं तो गार्ड भी मना कर सकते हैं, लेकिन वो गार्ड के सामने लाते नहीं, वो गाड़ी में भर के लाते हैं और लेके जाते हैं, डिक्की में रख के और उनको फीड कराते हैं। और जो जगह नहीं है वही फीड करा, मना करो तो मारने लगते हैं। उनका क्या इंटरेस्ट है इसमें, बाहर से कुत्ते लाते हैं वो लोग? कोई तो इंटरेस्ट है ना, वो तो वही जाने। हमारी नोएडा प्राधिकरण से और सरकार से यही मांग है कि अगर इसी तरह से कुत्ता प्रेम चलता रहा तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में, इन बड़ी बड़ी कोठियों में केवल कुत्ते रह जाएंगे, मानव निकल जाएंगे। इस तरह का कानून बनाया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए कि हम लोग भी शांति से रहें और कुत्ते वाले भी शांति से रहें। या कोई नियम का पालन नहीं कर रहा है। कुत्ता प्रेमियों का कहना है कि आप लोग नफरत फैला रहे हैं, आप लोग कुत्तों से नफरत कर रहे हैं, बेजुबान जानवरों से। देखिए, हम लोग यहाँ पे कोई भी
डॉग्स से कोई नफरत नहीं है। हमारा कंसर्न क्या है, पिछले 4 साल से हमने एक डॉग फीडिंग जोन बना रखे हैं। एक सोसाइटी के गेट के अंदर है, एक सोसाइटी के गेट के बाहर है, दोनों यही है। और पिछले 4 साल से हमारा ये है कि आप डॉग फीडिंग पॉइंट पे फीड कराओ। कोई भी गाइडलाइन, कोई भी रूलिंग ये नहीं कहती कि आप पाथवे पे या वॉकिंग वे पे, जहाँ पे लोग सुबह शाम घूम रहे हैं, वॉक करते हैं, या पार्किंग जहाँ बच्चे खेलते हैं, जहाँ आते हैं लोग आते हैं, कोई भी गाइडलाइन ये नहीं कहती कि वहाँ डॉग फीडिंग कराओ। और ये इशू ये आ रहा है कि डॉग फीडिंग हो रही है वो सोसाइटी की प्रेमिसेस में, जहाँ पाथवे है, जहाँ पे लोगों की पार्किंग है, जहाँ लोग बच्चे खेल रहे हैं, उस जगह पे डॉग फीडिंग हो रही है। उसका इशू हो रहा है कि भाई आप यहाँ नहीं खिलाओगे तो मतलब वहाँ आप खिला रहे हैं, और लोग वहीं सारे दिन भर भ्रमण करते हैं। आप वहीं लोग कुत्तों को खिलाने के लिए नहीं मना कर रहे हैं? कोई मना सिर्फ नहीं ये है करेगा कि जो प्ले एरिया है, पार्किंग है, वहाँ पे मना। हम लोग खिलाते हैं यहाँ पे फीडिंग पॉइंट पे। हाँ। हमने इनमें से बहुत सारे डॉग लवर हैं। हमारा डॉग फीडिंग से कोई इशू नहीं है। डॉग फीडिंग करवाइए, डॉग फीडिंग जोन में करवाइए। आप पाथ वे पे करवाएंगे तो डॉग वहीं रहेंगे। चेजअप करते हैं, आए दिन यहाँ पे डॉग बाइट हो रहे हैं, आए दिन यहाँ पे गाड़ियों की चेजअप हो रही है, बाइक्स के एक्सीडेंट हो रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं कुत्ते। तो मेरे साथ ही अभी 2-3 साल, कुछ ही साल पहले की बात है। मैं अपने पापा के साथ बेसमेंट में गाड़ी पे जा रहा था, तो मेरे पीछे 3-4 कुत्ते पड़ गए और मैं आखिर में एकदम फंस गया था। वो तो अच्छा है कि तब तक मेरे पापा आ गए थे तो मैं बच गया था। और ऐसा भी कुछ पिछले साल रिसेंट की भी बात है कि मैं अपने भाई के साथ पार्क में था पापा के साथ, तो अचानक से वहाँ पे कुत्ते उठ गए और वहाँ पे सारे लोगों को भौंक के डरा के भगा दिया गया था। और मेरे छोटे भाई के भी साथ कुत्ते उसके पीछे पड़े हुए, वो उसे तो घेर लिया गया था कुत्तों से पूरी तरह। वो तो मेरा भाई था कि उसने अपना बैग उठा के अपने को बचाया, वरना वो बच नहीं पाता। तो और इसीलिए वो यहाँ पे सारे कुत्ते जो इतने छोटे थे अभी कुछ दिनों पहले इतने बड़े हो चुके हैं, और उससे हम बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। कोर्ट में भी हम लोग नहीं खेल पाते हैं। मैं तो आप जी भाई, क्या नाम है आपका? भगीरथ कुमार। यहीं रहते हैं? हाँ, 888 में। हमारा तो सेफ एनिमल्स तब करेंगे जब खुद सेफ होंगे। हम क्रिकेट ग्राउंड में ये कोर्ट में खेल रहे थे और हमारे सामने जो है कुत्ते एक दूसरे को घसीट रहे हैं, लोगों को घसीट रहे हैं, ये हमने ये देखा हुआ। और जब हमने सिक्योरिटी वालों को बोला तो वो बोले सर हमारी नौकरी चली जाएगी, हम कुछ नहीं बोलेंगे इसमें। ऐसा नहीं हो सकता। हम जब लिफ्ट में जाते तो डर लगता है कि बच्चों को अकेला ना छोड़े, कुत्ते ना घसीट लें। अगर आप बाहर भी निकाल रहे हो कुत्तों को तो एटलीस्ट मुंह में जो है वो उनका जो होता है वो लगा के चलो, वो भी लगाना चाहिए। बट वो भी लोग कैरी नहीं करते इस हिसाब से कि, और बोलोगे तो आप फिर ऊपर से वो बोलेंगे। ये कुत्तों का तो ये खत्म होना चाहिए। ये है कि ये फीडिंग पॉइंट बना हुआ है, मैं चाहूंगा आप एक बार उसको भी एक बार देख लें। बिल्कुल हमारी बाउंड्री वॉल से लगा हुआ है, इतना अच्छा फीडिंग पॉइंट बना हुआ, उसको यूज ना करके इन लोगों को मनमानी करनी होती है। इनको ये करना होता है जहाँ पे ये चाहते हैं वहाँ पे फीडिंग कराते हैं, किसी की पार्किंग में कराते हैं, जहाँ पे सब लोग वॉक करते हैं मॉर्निंग वॉक, इनको वहाँ पे करानी होती है। इनको स्पोर्ट्स कोर्ट जो बने हुए उनके वहाँ पे करानी है, और ये चैलेंज करते हैं कि मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, आपको जो करना है कर लो। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम पुलिस के पास जा रहे हैं, अथॉरिटी से कंप्लेंट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन हमारी किसी बातों पे कोई संज्ञान ही नहीं लिया जा रहा है। और गैंग में ना फर्क होता है। ग्रुप जब होता है तो वो पॉजिटिव होता है, और जब वो गैंग बन जाता है तो उसके मतलब अपने आप नेगेटिव होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो कुत्ता प्रेमी गैंग एक्टिव है वो सबके लिए सरदर्द बनी हुई है, और इनके इस तरीके के व्यवहार के कारण लोगों की जो सिंपैथी है जानवरों के साथ वो स्टेक पे आ गई है। क्योंकि जानवरों से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ना कुत्ता, हमारे संस्कृति में कुत्तों को खाना दिया जाना, गायों को खाना दिया जाना हमें सिखाया गया है और जो हम फॉलो करते हैं। और जब इन जैसे लोग आकर हमारे लिए सिरदर्दी बन जाते हैं और इस तरीके की बातों की वजह से आम आदमी को परेशान होना होता है, जेल जाना पड़ता है, उनके ऊपर धाराएं लग जाती हैं, वो ठीक नहीं है। फिर हम भी विरोध की स्थिति में आ जाएंगे, जिसकी वजह से आज हम सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो हमें इन चीजों से छुटकारा चाहिए। ये सब बातों से हटके मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि मनुष्य को अगर ईश्वर ने इस धरती पे भेजा है तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को परेशानी हो। और ये छोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। मानवता की दृष्टि से भी ये गलत है कि हमारे कार्यों से दूसरों को इतनी असुविधा हो रही है कि लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। मेरे हस्बैंड रात को वॉक के लिए आते हैं तो मैं कहती हूँ स्टिक ले जाइएगा, कहते हैं मैं जा ही नहीं रहा। तो ये सारी समस्याएं बढ़ती जा रही है। आराम से हम खाना खा के शाम को घूम रहे थे और घूमते घूमते मंदिर के सामने कोने पे आए और एकदम स्ट्रीट डॉग ने मुझे काटा और 12 इंजेक्शन लगे। हम सब त्रस्त है, मतलब पूरी सोसाइटी कुत्तों के आतंक से बहुत त्रस्त है।